जीवन परिचय गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व 448 ईसा पूर्व को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में क्षेत्रीय शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के घर हुआ। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलिया वंश की थी, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हुआ। उनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग संसार को जरा मरण दुखों से मुक्त दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि को राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए। जन्म तथा बाल्यक। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम से रुकमदेई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी ने अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर उन्हें एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षेत्रीय राजा सुद्धोधन के उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया, जिनका अर्थ वह जो सिद्धि प्राप्त के लिए जाना जाता है। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजन किया और 8 ब्राह्मणों विद्वान को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थान पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से कई देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुण और दया के स्रोत था। इनका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़ दौड़ में जब घोड़े दौड़ाते और उनके मुंह से झाग निकालने लगते तो सिद्धार्थ उन्हें थक्का जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसे प्राण की रक्षा की। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता पुत्र शत्रुओं के अनुरुद्ध बन गए। वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और समन्वय सुख शांति के लिए उन्हें अपने परिवार का त्याग कर दिया।
विरक्ति। राजा यशोधन ने सिद्धार्थों के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 शत्रुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिया। वहीं पर नाच गान और मनोरंजन की सामग्री जुटा दी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीज़ सिद्धार्थ को संसार से बांध कर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ हो गए थे। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपते हुए वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेज से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाह सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली और 4 आदमी उसे उठाकर ले जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को खो देती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह से होती रहेगी? सौम्य चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकले तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। महाविनाशकरम मन। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुँहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उदेश राजपुत्र के पास पहुँचे। उससे योग साधन सीखी, समाधि लगाया सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ तरह तरह से तपस्या करने में लग गए। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटे हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु सुबुध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्री किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। बीना के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर्ग नहीं निकलेगा, पर तीरों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही कठिन होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथ खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीप पर्वतीय गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मान्यता पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उन्हें लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की
सफलता हुई, उसे सच्चा बुद्ध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध हो गए, बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोध वृक्ष कहलाया और बोध गया समर्पित संपर्वती वह स्थान बोध गया कला। धर्म चक्र परिवर्तन। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उन समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने के लिए निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें फिर धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विनम्रता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश लिया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही सब संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। महापरिनिर्वाण। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन जिसे उन्होंने कुंड नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिनके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि वे उनके कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम वर्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उनके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेश का सारा इस प्रकार है। आर्य सत्य 4 दुख। 1 में दुख संसार में दुख है। 2 में दुख के कारण है, समुदाय दुख के कारण है। 3 में निरोध दुख के निवारण है। 4 में मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग के अनुसार करना चाहिए। सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प। मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक्य। हानिकारक बात और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म। हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका। कोई भी अस्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास। अपने आप सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति। स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि। निवारण पाना और स्वयं का गायब होना। कुछ लोग आर्य अष्टमार्ग को पथ की तरह समझते हैं जिसे आगे बढ़ने के लिए पिछले के स्तर को पाना आवश्यक, और लोगों के लगता है कि इस मार्ग के स्तर सब साथ साथ पाए जाते हैं। मार्ग को 3 हिस्से में वर्गीकृत किया जाता है, प्रज्ञाशील और समाधि। बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे शिष्य बनाने लगे। सुयोधन और राहुल ने भी
बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध बाद में लोगों ने आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राट ने भी विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है।